हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी पिछले प्रैक्टिस सेट की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाकर सभी पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, विद्यालयों की आय के स्रोत, स्थायी स्रोत बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, छात्र शुल्क और वित्तीय अनुदान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस प्रविधि में शिक्षकों, अनुदेशकों तथा निदेशकों की एक सभा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सम्मेलन विधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, शिक्षा सचिवालय में कितने अनुभाग होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 11 अनुभाग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1972 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT किस प्रकार की संस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वायत्तशासी संस्था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों, मार्गदर्शन करना तथा निर्देशन करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, दूरस्थ शिक्षा पद्धति हेतु किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इग्नू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुक्त विद्यालय शिक्षा पद्धति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, नीपा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, नीपा के कितने उपविभाग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 उपविभाग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, एक अच्छे शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, योजना का पूर्व निर्माण करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा पर राज्य का अधिकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शैक्षिक प्रबंधन में नियंत्रण का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन को नियमित करना।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, शैक्षिक प्रशासन के 2 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, तीनों गुण। अच्छे शिक्षक तैयार करना, अच्छा विद्यार्थी तैयार करना और मानवीय क्रियाओं का विकास करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शिक्षा व्यवस्था में लोकतंत्रीय आदर्श क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, वुड का घोषणा पत्र 1854 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बेसिक शिक्षा योजना के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, थार्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, तीनों नियम थार्नडाइक के मुख्य नियम हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किंडरगार्टन शिक्षण विधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रोवेल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, थार्नडाइक के गौण नियमों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मॉन्टेसरी विधि किसने दी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मारिया मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रश्नोत्तरी विधि के जनक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुकरात। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, अन्वेषण विधि के जनक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सामाजिक सांस्कृतिक के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वाइगोत्स्की। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel.